प्रभु ने हम लोग का ये समय ओके ऑनलाइन संगति में हम लोग को जुटने का ये समय प्रभु ने दिया है, फिर भी मैं परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग सभी को मेरा तरफ से जय मसीह। जय मसीह। भाई भाई को और बुआरी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कल भाई ने बताया था मैसेज के लिए, इतना बदन भी मेरा ठीक नहीं था, फिर भी परमेश्वर का वचन है ना, सभी को परमेश्वर का वचन का तृष्णा है हम लोग सभी लोग, तो वचन तो हमें सभी लोग को ही चाहिए। हमारा मेन कॉन्फ्रेंस अभी ये संगति में ये समय में हम लोग जुटा है, तो परमेश्वर को महिमा हो। विशेष प्रार्थना वचन के लिए भी प्रार्थना किया, धन्यवाद आपको। और हमारा जीवन में ना विशेष हम लोग का जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। प्रार्थना ना होने से हम लोग का जीवन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है ना। हम लोग को परमेश्वर ने चुना है, एक अधिकार दिया है, और अधिकार को हम लोग प्रयोग करना है। हालेलुया। क्योंकि इतना मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, फिर भी मैं इस दिनों में मैं सीख रही हूँ वचन को। आइए हम लोग जाते हैं, वचन इतना लंबा तो नहीं है, फिर भी छोटा सा वचन, परमेश्वर का जीवित वचन को मैं रखूंगी। कहीं गलती हुआ तो आप लोग ने उस वचन को सुधार के लीजिएगा, और मैं परमेश्वर से मैं क्षमा मांगता हूँ। और वचन को हम लोग देखते हैं शामिल पहला शामिल की पुस्तक में पहला शामिल के पुस्तक में हम लोग को पता है ये वचन, हम लोग को याद भी है, कितना बार हम लोग ने वचन को बोला भी होगा ना। फिर भी वचन कभी पुराना नहीं होता है, वचन हर समय नया ही होता है। हालेलुया। और ये वचन में ऐसा हम लोग जब यहाँ आप पढ़ सकते हो ये वचन को, हम लोग पूरा पढ़ने से थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पहले शामिल 1:11 में पढ़ दीजिए, तो हिंदी में पढ़ दीजिए। आवाज तो नहीं आया, तो आवाज आए ना उसका। पहला शमूएल 1:11 में ऐसा लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके छुरा फिरने न पाएगा। आमेन। हालेलुया। हम लोग वचन में देखते हैं ना, जैसा हन्ना ने बोला है कि परमेश्वर को पास में जाकर उसने प्रार्थना किया है, और प्रार्थना उसने जाकर गिड़गिड़ाया, उसने विश्वास भरोसा प्रभु में किया। तो उसने प्रार्थना ये किया है, पिता मुझे आपने एक बेटा देने से उस बेटा में आपका लिए मैं अर्पण करूंगी बोल के उसने बोला है। तो सचमुच ये जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना करते हैं तो हम लोग दिल से ही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु का नजदीक में जाकर हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हमारा प्रार्थना प्रभु का पास में पहुंचना चाहिए। हमारा प्रार्थना अंतर विनती का प्रार्थना जब हम लोग करते हैं ना, वो प्रार्थना विश्वास का प्रार्थना होना चाहिए। वो हन्ना ने प्रार्थना की थी, दिल से की थी। जब हम लोग यहाँ पढ़ते जाने से हम लोग को पता चलता है कि हन्ना एक दुखी फैमिली थी। उसका गर्भ खुला नहीं था, उसका गर्भ बंदा था। उसका बाजापन जैसा पत्थर इतना मजबूत होता है, वो पत्थर जैसा हृदय को भी प्रभु तोड़ देता है ना। तो बचपन में भी हम लोग समझ सकते हैं हन्ना का जीवन में भी ऐसे ही गर्भ में एक
समस्या था, फिर भी उसका सौतेली बहन ने उनको बहुत अ, दुःख दिया था, बहुत कुछ बात उसने सही, फिर भी उसने इंसान का पीछे कभी लगा ही नहीं, पर परमेश्वर का आगे जाकर उसने गिड़गिड़ाया। हालेलुया! आज हमारा और आपका जीवन में भी ऐसे होना चाहिए, जैसा हन्ना ने प्रार्थना किया, प्रभु के आगे जाकर उसने गिड़गिड़ाया, पिता मुझे आपने बेटा दे दिया है, उसने भाकल किया है, तो उसने बोला है कि मेरा आपने बच्चा दिया, मैं आपको ही अर्पण करूँगी, उसका सिर में मैं कभी भी छुरा नहीं लगाऊँगी। उसने ऐसा करके प्रे किया है, विश्वास का प्रार्थना। हमारा विश्वास ढल-फल का विश्वास नहीं, हमारा परिपक्का, मजबूत, सही में सही प्रार्थना, 100 में 100 प्रार्थना हमारा होना चाहिए। जब हम लोग ऐसा करके परमेश्वर का आगे जाएँगे ना, जब प्रभु असंभव का संभव करेंगे। हालेलुया! हालेलुया। जैसा हन्ना का जीवन में संभव किया है प्रभु ने। हन्ना को कितना परेशान किया था। हन्ना को बहुत कुछ उसका जीवन में बोला, फिर भी उसने सही, पर प्रभु को भरोसा कर प्रभु में वो विश्वास कर आगे बढ़कर उसने गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, उसने हृदय उठाकर प्रार्थना किया। जब प्रभु ने वो शब्द को सुनकर परमेश्वर ने मिराकल्स का काम किया है। हालेलुया! आमेन, आज हालेलुया। हमारा और आपका सभी का प्रार्थना ऐसे होना चाहिए। हम लोग आज आजकल टाइम नहीं होता है प्रार्थना करने के लिए। हम लोग को परमेश्वर में 2019 से लेकर 2018, 19 अभी 20 में 21 में हम लोग चल रहे हैं, तो 2021 तक हम लोग को परमेश्वर ने सुरक्षा रखा है। ये प्रभु का अनुग्रह का कारण से ही हम लोग सुरक्षित है। बहुत लोग इस समय को, इस दिन को गुमाकर चला गया, प्रभु से दूर हो गया। फिर भी प्रभु ने ऐसा समस्या से भी हम लोग विश्वासी को सुरक्षा साथ, हमारा फैमिली को, परिवार को, मंडलियों को सुरक्षा रखा परमेश्वर ने। जैसा बोला है, मुर्गा ने जैसा अपना बच्चा को पंख होता है उसका नीचे रखता है ना ढक कर, ऐसे ही परमेश्वर ने बोला है, मैं तेरा साथ में हूँ। हमारा साथ में परमेश्वर है, हमारा परिवार में, मंडली में परमेश्वर है, सुरक्षा साथ रहा परमेश्वर ने। अभी हम लोग का जीवन से परमेश्वर को महिमा होना चाहिए। हालेलुया! आपका और मेरा जीवन से परमेश्वर को खुश करने का काम हम लोग करना चाहिए। अभी ये समय नहीं है हम लोग बातें कर भूलना, और हम लोग ऐसे ही बैठना। हम लोग विश्वासी है, पर हम लोग ऐसे नाम का विश्वासी होकर काफी नहीं है, पर हम लोग विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया! हम लोग कमजोर नहीं होना है। जब हम लोग कमजोर होंगे ना प्रार्थना में, तो हमारा परिवार में, जीवन में, पति में, पत्नी में, मंडली में समस्या आ जाता है। हमारा प्रार्थना से वो शैतान का संगला को, जुहा को तोड़ाना है। हालेलुया! ये तोड़ने के लिए आप और मैं घुड़ा में जाना है, प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पक्का वहाँ काम करेगा ही करेगा। प्रार्थना ना करने से हमारा जीवन में वचन में लिखा है, गर्जने सिंहले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ अझ कहाँ भेटूं र त्यसलाई खाइहालौँ। जो कमजोर है प्रार्थना में, उसका लिए शैतान घूमते रहेगा, घूमते रहता है। वो तो हम लोग देखता नहीं, तो पर वो तो देखता है ना हम लोग को। वो क्या करेगा, कैसा करके रहेगा, वो हम परमेश्वर को समय देगा, उसको सब कुछ पता है। तो हम थोड़ा सा कमजोर होने से उस टाइम में हम लोग को पकड़ा रहेगा, वो कमजोर हम लोग को बना देगा। हम लोग परमेश्वर को समय ना देने से हम लोग कमजोर होते होते जाएगा, तो हम लोग अंत में जाने से कोई उपाय और कोई दवाई भी हम लोग को नहीं मिलेगा। एक ही दवाई, एक ही उपाय, प्रार्थना। हालेलुया! आपका और मेरा प्रार्थना से मंडली को सुधारना है, परिवार को सुधारना है, और सचमुच परमेश्वर प्रार्थना हम लोग में आगे बढ़ेंगे तो सचमुच परमेश्वर मिराकल का काम करेंगे। हालेलुया! परमेश्वर को महिमा हो। और हम लोग लूका 1:13 में हम लोग देखते हैं। सुमंती निकाल के पढ़ते हैं ना, लूका 1:13।
लुका 1:13 में पढ़ दीजिए तो। किसको, किसी को मिला? मिला तो माइक खोलिए आप। नहीं मिला तो हम पढ़ रहे हैं, सब लोग बाइबल खोल के रेडी होके रहना पड़ता है। लुका 1:13। 1:13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम योन्ना रखना। आमेन। हालेलुया। हम लोग यहाँ भी पता चलता है कि जकरिया एक व्यक्ति था, वो जैसा मंदिर में वो धूप जलाने के लिए जाता था। तो स्वर्गदूत ने उनका प्रार्थना सुन लिया। तो परमेश्वर ने बोला है कि तेरा प्रार्थना मैंने सुन लिया। एलिशिबा ने एक लड़का जन्माएगी, वो पैदा करेगी बोलकर परमेश्वर ने बोला है। उसका हर एक प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया। आपका और मेरा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु परमेश्वर है। आपका मेरा प्रार्थना हम लोग देखते हैं, इतना कोई लोग प्रभु को नहीं उन लोग नहीं पाया, फिर भी अंधकार का लिए उन लोग इतना हर चीज करके बैठा है ना। बहुत कुछ घुमाया है उन लोग ने, बहुत कुछ मतलब खरीद के उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हर चीज करता है। पर आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है और वो सुनता है और देखता भी है और बोलता भी है। हालेलुया। इसी वजह से यहाँ पे बोला है तू मत डर, तेरा प्रार्थना मैं सुन लिया हूँ। तेरा पत्नी ने एक लड़का पैदा होगा बोलकर परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। आज सचमुच जब हम लोग जैसा प्रार्थना में हम लोग परिवार में है, तो ऐसा भी हो जाता है। प्रार्थना में सभी लोग एक ही नहीं होता है। प्रार्थना में आगे जाने के लिए जैसा मम्मी प्रार्थना करती है तो पापा थोड़ा लूज हो जाता है, तो पापा प्रार्थना करते हैं तो बच्चे लोग थोड़ा लूज हो जाता है। बच्चे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना। बच्चे को प्रार्थना करो ना बोलने से छोटा में उन लोग छोटा कम की प्रार्थना कर उन लोग आमीन बोल देता है। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग का प्रार्थना की बहुत मतलब प्रभु से जो प्रेम करता है प्रार्थना लंबा हो जाता है। जो प्रभु से प्रेम नहीं करता है उसका प्रार्थना छोटा कमती प्रार्थना कर छोटा सा प्रार्थना कर आमीन बोल जाता है। पर आज हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग का प्रार्थना सभी एकता में होकर प्रभु का पास में रहकर उनका चरण में आकर एकता में सभी फैमिली प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ भी हम लोग देखते हैं जकरिया का जीवन में मिराकल का काम प्रभु ने किया है। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन में भी प्रभु परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कति मात्रै हो सामुएल हामी यहाँनिर हेरौँ है नै। उत्पत्ति 25 के 21 में भी यहाँ ऐसा लिखा है। आप लोग निकालो 25 का 31 उत्पत्ति। पढ़ देना कुणाल जल्दी खोल के। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 25 का 31। 21 अपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। गाना का आवाज आ रहा है तो इसमें ऐसा लिखा है, आप पढ़ लिया ना। हाँ।
आवाज इतना क्लियर नहीं आया। प्रभु ने आशीष दे बेटा को। अपना यहाँ पे पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। आमेन। मैं उत्पत्ति 25 के 21 में ना 21 और 21 25 का 21 में 21 जी 21 उत्पत्ति 25 का 21 पढ़े। 21 हाँ पढ़ लिए। हाँ 25 का 21 में वो नहीं है, हम लोग 21 पढ़े। 25 का 21 में ऐसा लिखा है, हम पढ़ रहे हैं। ईसा की पत्नी बांस थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। मैन मैन हम लोग स्पष्ट बताया है परमेश्वर का वचन में। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जैसा इसहाक ने रेबिका का लिए गर्भा का लिए प्रार्थना किया, वो भी शरीर में बाजापन, वो भी गर्भ में बाजापन थी, पर आज इसहाक ने प्रार्थना प्रभु से अंतर्विनती प्रार्थना किया और प्रभु में होकर उसने विश्वास का साथ में प्रार्थना किया तो उनका गर्भ खुला है। तो ऐसा नहीं है, रेबिका ने भी बहुत प्रार्थना किया था, फिर भी आज ऐसा होता है बाबा लोग ने भी अपना फैमिली को प्रार्थना में उठाना चाहिए और फैमिली भी अपना पति को प्रार्थना में उठाना चाहिए। सभी एक ही नहीं होता है। पहले भी मैंने बोला था, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में विजय है। इसी वजह से प्रार्थना में लागे रहना और प्रार्थना में मजबूत होना और प्रार्थना से किसी को सहयोग करना, किसी को उठाना और फैमिली परिवार को भी उठाना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है हम सभी देश का लिए, सभी छिमेकी का लिए, सभी भारत देश का सभी राष्ट्र के लिए, सभी ईसाई परिवार के लिए हम लोग प्रे करते हैं। तो फैमिली का लिए भी इसहाक ने बहुत प्रेयर किया। तो उनका प्रेयर प्रभु का पास में था। उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला। वो बोल सकता था कि मैं नहीं, अभी मैं दूसरा शादी मैं दूसरा शादी कर लूंगी तो उसी से बच्चा हो जाएगा बोल के उसने ऐसा नहीं किया। पर उसने ऐसा किया है कि मैं प्रभु से गिड़गिड़ाती हूँ, मैं प्रभु में मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरा प्रभु से सचमुच विराकस का काम करेगा बोल के इसहाक ने वो निश्चयता का प्रार्थना, विश्वास का प्रार्थना किया था। जब प्रभु ने यहाँ बोला है कि प्रार्थना सुनियो र रेबिका गर्भवती भइन्। प्रार्थना सुन लिया, तेरा जो प्रार्थना किया था वो सुना है, तेरा पत्नी गर्भवती हो चुकी है बोलकर परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। और देखिए हमारा एकता का प्रार्थना होना चाहिए, फैमिली में मेजोरिटी का प्रार्थना होना चाहिए, बाल बच्चा में सभी लोग प्रार्थना, हम लोग प्रार्थना में ढीला ढाला होने से हमारा जीवन में भी आशीष हम लोग घुमा लेते हैं। कोई टाइम में हम लोग ऐसा हो जाता है, आज नहीं प्रार्थना छोटा सा हम कर लेते बोलकर हम लोग ऐसे धन्यवाद देके सो जाता है। प्रार्थना में हम लोग इतना कमजोर होने से सब जो परमेश्वर ने हम लोग का लिए देने का लिए आशीष रखा है वो हम लोग प्राप्त वो हम लोग नहीं पाएगा। हम लोग वो आशीष को पाने के लिए हम लोग भी तैयारी होकर परमेश्वर का वचन में होकर, जैसा प्रार्थना में बोला है कि दाऊद ने 3 बार प्रार्थना किया करता था, तो हम लोग भी ऐसे ही प्रार्थना होना चाहिए। हमारा भी प्रार्थना ऐसे होना चाहिए कि जब हम लोग छोटा सा प्रार्थना, कमती प्रार्थना कर आमीन कर नहीं, हमारा प्रार्थना एकजुट होकर प्रार्थना हम लोग आगे चलना चाहिए। मैं थोड़ा सा आप लोग को गवाही भी देता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर है मेरा जीवन में बहुत अद्भुत अचंभा मीरा का काम किया है। ये गवाही बोलना ही है, टाइम है ना, नहीं है भाई बोलना। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा गवाही देती हूँ, क्योंकि प्रार्थना का विषय में मैं लेकर आई हूँ। प्रार्थना से हमारा जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, हमारा परिवार में बहुत कुछ होता है। मैंने जब सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है ना क्या बोलकर मैंने सोचता था पहला। जब मैंने प्रभु को पाया, मेरा फैमिली में मैं नहीं था विश्वास करने वाला, मेरा पति भी विश्वास नहीं किया था। तो
सोचिए कितना समस्या आ जाता है, फिर भी प्रार्थना किया, प्रार्थना करते 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 सचमुच परमेश्वर का वचन में लिखा है, तू प्रार्थना कर, प्रार्थना करके आगे जा, मेरा पास तू तेरा साथ में मैं हूँ, और तू कभी भी घबराना नहीं, कभी भी तू डरना नहीं, किसी से डरना नहीं, सिर्फ तेरा साथ में मैं हूँ, तेरा आगे पीछे कोई ना होने से भी तेरा पास में मैं हूँ बोलकर परमेश्वर ने बोला है ना। तो हम लोग सच सच में मैं ऐसे ही जब प्रभु को पाया तो मैं ढीठ भरोसा, ढीठ प्रार्थना कर कर मैं आगे चला। तो मेरा जीवन में बहुत कुछ समस्या आया, मेरा परिवार से भी आया, फिर भी मैंने वो समस्या को नहीं देखा, उस समस्या को मैंने आगे पीछे मुड़ कर नहीं देखा, मैंने सिर्फ परमेश्वर को देख के मैं आगे चला। मेरा आगे पीछे जो भी बात करने दो, जो भी बोलने दो, मैंने वो उसको कभी सुना नहीं। मेरा बच्चा 3 था, छोटे-छोटे बच्चे था, तो उस टाइम में कितना प्रॉब्लम समस्या था, फिर भी मैंने बोला प्रभु आप मेरा साथ में है। मेरे जब मैंने प्रभु पाया उस टाइम में मेरे को ऐसा लगा मेरा साथ में कोई है, मेरे को कोई लेकर चलता है आगे पीछे, ऐसा मेरे को महसूस हो गया। तो मेरा जीवन में धीरे धीरे जो असंभव था वो सब संभव धीरे धीरे होते चला गया। मेरे को और विश्वास, प्रार्थना में जब हम लोग लागे पड़ते हैं तो सचमुच परमेश्वर ने मिराकल का काम करता है। तो मैं भी ऐसे करता था, जब प्रभु को पाया धीरे 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 प्रार्थना करते करते आज आज थोड़ा कल थोड़ा करते करते 1 डेढ़ घंटा ऐसा प्रार्थना करते करते रात में दिन में ऐसा हम लोग मैं प्रे करती थी। तो करते करते सचमुच परमेश्वर ने मेरा परिवार में और मेरा पति में बदलाव का काम किया है। तो सचमुच हम लोग प्रभु को मिला है, प्रभु ने हम लोग को बुलाया है, प्रभु ने हम लोग को ढूंढ ढूंढ कर वो हम लोग देखते हैं संसार में कितना गंदा, कितना शांत नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने हम लोग को चुन के लेके आया ज्योति में। हम लोग ज्योति जैसा होकर प्रार्थना करना चाहिए। इसी वजह से मैं भी ऐसे करके प्रार्थना करते करते गई तो सच में परमेश्वर ने मेरा परिवार में बहुत बदलाव का काम किया। ये मैंने नहीं किया, मेरा परमेश्वर ने किया है। तो परमेश्वर ने बोला था तेरा परिवार को मैं चुनूंगा, तेरा परिवार फैमिली को मैं बदलाऊंगा, तेरा परिवार सचमुच एक दिन मेरा पास आएगा, बेटी तू मत रो, तेरा आंसुओं को एक एक आंसू का थोपाओं को मैं देखने वाला परम प्रभु हूँ बोलकर परमेश्वर ने बोला था। तो सचमुच परमेश्वर ने ऐसे मेरा परिवार में, मेरा पति का जीवन में काम किया है। हालेलुया। और सचमुच प्रार्थना में शक्ति है। जैसा इसहाक ने प्रार्थना किया था उनका फैमिली का लिए, ऐसे हम लोग एकता में होकर ऐसे बाबा लोग भी ऐसे होकर प्रार्थना करना चाहिए फैमिली का लिए और परिवार का लिए। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हो? जी हेलो। दे रहे हैं। जी जी सुन रहे हैं तो जी दीदी सब सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, हिंदी तो मेरा इतना क्लियर नहीं है, टूटा फूटा हिंदी है, मैंने पहले आप लोग को बताया था। फिर भी आप कोई मेरे बात को नहीं, सब समझ रहे। आप लोग समझ रहे हो। फिर भी हम लोग जी जाते हैं यहाँ पे जी क्या हो ना बाबू तुम एर्मिया, भर ये लिटी हाँ एर्मिया 17 के 7 और 8 में, सुमन एर्मिया 17 और 17 का 7 और 8 जो भी पढ़ दें क्लियर पढ़ दें। यिर्मयाह 17 का 7 और 8 है। यिर्मयाह 17 और 8 ओके पढ़ दीजिए कुणाल। यिर्मयाह 17 7 और 8 17 का 7 7 और 8 धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदियों के किनारे लगाया गया हो और हो गया 8 भी 8 पनि पढ्नु भयो, 8 भी पढे 17 का 7 8 फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं। धन्य है वह आवाज जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा
जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होती होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे होंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमेन। परमेश्वर का वचन में इतना अच्छा से हम लोग को समझाया है कि जो इसमें जो परम प्रभु में लगी रहेगा, जो परम प्रभु के पास में सटा रहेगा, जो परम प्रभु में भरोसा रखेगा, जो परम प्रभु के पास का नजदीक में जाकर वो झुकी रहेगा, जो परम प्रभु में जाकर वो प्रार्थना करते रहेगा, भरोसा वो वहाँ परम प्रभु में रखेगा, उसका पत्ता कभी भी क्या होगा, पीला नहीं होता है, पीला नहीं होता है। वो जब हम लोग प्रेम में रहेंगे ना, हरा भरा रहेंगे। जैसा दुख कष्ट समस्या आने से भी हम लोग को जीवन में कभी भी समस्याओं आने से भी हम लोग क्या होगा, पीला नहीं होगा। मतलब हमारे जीवन में कष्ट जाएंगे नहीं। आने से भी हम लोग प्रभु का भय में है, तो प्रभु का भय में है, प्रभु का वचन माना है, प्रभु का आज्ञा को माना है, तो हम लोग का जीवन में कष्ट संकट समस्या आने से भी हम लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु हम लोग का साथ में है। और जीवित परमेश्वर का वचन का अधीन में है, तो हम लोग वचन का अधीन में बात के हम लोग रहे हैं, परमेश्वर का वचन में हम लोग बाधा हुआ है, हम लोग किस लिए डरना। जैसा वो बीज एक पौधा होता है, वो पौधा को पानी जैसा पानी मिलने से, उसका जड़ से पानी मिलने से हरा भरा रहेगा। ऐसे हमारा भी जीवन परमेश्वर का वचन में रहने से, परमेश्वर का वचन में हम लोग बात के रह, ये वचन दिया है कि परमेश्वर ने ये वचन को, वचन के वचन जैसा हम लोग देखते हैं, तो गोरु गाय को, ऐसा पशु पंक्षियों को बांधने के लिए तो रस्सी होता है, इंसान को बांधने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। तो हम लोग वचन में है, वचन में बांधा हुआ है, इसी वजह से हम लोग हरा भरा है ना। देखते हैं हमें कोई विश्वास ना करने वाला लोग खुश होने से चिल्लाना, उन लोग डरना घबराना शुरू हो जाता है, पर हम लोग कभी ऐसा नहीं करते। हम लोग का जीवित परमेश्वर साथ में है। इसमें ऐसा भी बोला है, वो व्यक्ति जो धन्य का व्यक्ति है, जो प्रभु प्रभु में भरोसा रहेगा, प्रभु प्रभु का पास में वो शरण लिएगा। बोले हम लोग उनका पास में है, उनका पास में रहकर हम लोग शरण लिया है। हमारा परमेश्वर जीवन दाता, मुक्तिदाता, जीवित परमेश्वर में हम लोग भरोसा किया है। क्या हमारा परमेश्वर में हम लोग कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। जैसा कष्ट दुख संकट समस्या में भी प्रभु हम लोग का साथ में है। हम लोग घबराना, हम लोग टेंशन डिप्रेशन में जाना जरूरी नहीं है। हम लोग सिर्फ वहां में जाकर घोड़ा टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु में हम लोग भरोसा रखेंगे। प्रभु हमारा दुख संकट समस्या जैसा भी होने से भी हम लोग को हर हमेशा प्रभु हरा भरा रहेगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा हो। मैं वचन इतना रखती हूँ। कहीं कहीं जगह तो बहुत ठाव मैंने गलती किया है, मेरे को पता है। आप लोग सुधार के लीजिएगा, और मेरा परमेश्वर से भी मैं क्षमा मांगता हूँ।